चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही सियासी घमासान और तेज हो गया है। अब केजरीवाल पर अटैक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के परवेश वर्मा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और पत्थर फेंकने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर नई दिल्ली के वोटर्स को कुचलने का आरोप लगा रही है। जहाँ जा रहे और तो पीछे भाग रही इनको मारने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं। दिल्ली की सियासी लड़ाई अटैक पर गरमाई। आप और बीजेपी में वीडियो वॉर। केजरीवाल पर हमला, कौन सच्चा कौन झूठा। दिल्ली चुनाव में 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन बवाल और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये दिल्ली की लड़ाई में नया सियासी चैप्टर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि प्रचार करते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर हमला किया। तो बीजेपी ने भी वीडियो का जवाब वीडियो से दिया। बीजेपी उम्मीदवार परेश वर्मा ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 स्थानीय लोगों पर कार चढ़ाई, जिससे उनको चोटें लगी हैं। सबसे पहले सुनिए केजरीवाल की गाड़ी पर हुए अटैक पर आतिशी के आरोप। अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। आतिशी ने परवेश वर्मा पर निशाना साधा, तो परवेश वर्मा भी सामने आए और आपके हर वार पर चुन चुन कर पलटवार किया। जो 3 यहाँ के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहाँ के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की गाड़ी ने टक्कर मारी। आपका आरोप है कि परवेश वर्मा के समर्थकों ने केजरीवाल पर हमला किया, तो बीजेपी का कहना है कि 3 स्थानीय लड़कों को कुचलने का प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर साजिश के तहत ईंट और पत्थर से हमले के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि लोगों पर निर्ममता से गाड़ी चढ़ाई गई। दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं और उल्टा ये नैरेटिव बनाते हैं कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर वार किया। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वाला बीजेपी का ही गुंडा निकला। केजरीवाल जी की लोकप्रियता से डरी बीजेपी अब उनकी हत्या की साजिश रचने पर उतर आई है। अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, फिर भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या इन आरोपियों को शह देना बीजेपी की राजनीति का ही हिस्सा है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने भी बैकडोर से एंट्री कर दी है। केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पर चढ़वा दी। ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। इनका आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है, पर आपका इस तरह भाग जाना और अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा देना, ये तो आपराधिक है। हमले की तो हम निंदा करते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा निंदा करते हैं।
हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं बस आशा करूंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे क्या है, क्या नहीं है, और तभी पता चलेगा किस तरीके का हमला है। लेकिन सबसे कहूंगा, चुनाव है, चुनाव की, वोट की, इसकी एक प्रतिद्वंद्विता है, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला हुआ और इस हमले पर किसके आरोप में दम? आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? दिल्ली से जी मीडिया के लिए नीतू झा के साथ देवेश भाटी की रिपोर्ट।